हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं विवेक कुमार, स्वागत है आपका इंग्लिश बाय विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। कल हमने जो रूल्स पढ़े थे वॉइस के अंदर, टेंस पे सारा रूल हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद से आज हम लोगों को देखना है कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हमने लिया है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूँगा। ये बस कुछ क्वेश्चंस हमने आपको दिखाने के लिए लिए हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाना है। धीरे धीरे से आपको समझना है, अच्छे से समझते चलना है। फिर आगे में और भी कुछ रूल्स हैं वॉइस के अंदर, और बहुत सारे स्पेशल सेंटेंसेस जो बनते हैं वॉइस के अंदर, वो स्पेशल सेंटेंसेस का टाइप्स का रूल्स भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ अगले लेक्चर में। अभी हम लोग पहले क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है वॉइस के अंदर। आपके पास एग्जाम में अभी का जो ट्रेंड है एसएससी का, अगर मैं एसएससी का बात करूं पर्टिकुलरली, तो आपका 2 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में वॉइस के आना ही आना है, वो श्योर रहता है ना। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपका वॉइस का आना है। एसएससी मेंस का अगर मैं बात करूं, सीजीएल मेंस का, तो वहां पे आपका 200 मार्क्स इंग्लिश में वॉइस के अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। वहां पे एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना होगा या फिर पैसिव टू एक्टिव आपको करना होगा, दोनों आपके पास हो सकता है क्वेश्चंस। हो सकता है एक्टिव सेंटेंस दिया हो और आपसे पैसिव पूछ रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पैसिव दे दिया हो और एक्टिव पूछ रहा हो। दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो आपको दोनों आना चाहिए बनाने के लिए, और इसका आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों से कहता हूँ कि आपको मिनिमम 200 क्वेश्चन शेयर करने हैं। मिनिमम 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप किसी भी तरीके से, अच्छे से समझ समझ के सॉल्व करो उसको, और फिर देखना आपका वॉइस पे धीरे धीरे कमांड हो जाएगा। ये बस एक प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। तो चलो आज हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साइंटिस्ट्स आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला काम जो आपको करना है, देखो वॉइस बनाने के लिए कुछ स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं कि करना क्या है। सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, वॉइस कैसे स्टार्ट करें, शुरू कहाँ से किया जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, लोगों के दिमाग में यही सवाल का जवाब नहीं मिल पाता लोगों के पास। हम लोग सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि शुरू कहाँ से किया जाए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि हमारा जो क्लास होता है, लेक्चर होता है, वो एकदम जीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर धीरे धीरे मैं उसको ऊपर लेके जाता हूँ। तो जो बच्चे एकदम से नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है उनको कि शुरू कहाँ से करना है वॉइस में, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहला चीज, ये इधर मैं स्टेप लिख रहा हूँ, स्टेप 1 आपका होगा। स्टेप लिख रहा हूँ। सबसे पहला चीज जो आपको करना है वॉइस बनाने के लिए, सेंटेंस को देखना है और उसका टेंस आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस को देखना है और उसका टेंस आइडेंटिफाई करना है कि जो दिए हुए सेंटेंस हैं वो कौन से टेंस का सेंटेंस है ना। क्योंकि आपको टेंस नहीं पता चलेगा तो फिर आप सेंटेंस बनाते समय शायद कुछ गलती कर जाओगे। और आपके कंपटीशन के एग्जाम में या कहीं पे भी आपके सामने ऑप्शंस अगर होंगे तो वो बहुत क्लोजली होता है, सारा ऑप्शन बहुत क्लोजली दे रखा होता है ना। तो टेंस स्पॉट करना है सबसे पहला काम। उसके बाद दूसरा चीज जो आपके ध्यान में आना चाहिए, दूसरा चीज आपको मेन वर्ब को टारगेट करना है, और मेन वर्ब से आपको निकालना है ऑब्जेक्ट। क्या करना है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहला स्टेप आपको टेंस स्पॉट करना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस गिवन है। दूसरा स्टेप होगा आप मेन वर्ब के पास जाएंगे और उससे ऑब्जेक्ट निकालेंगे, क्योंकि आप जब वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे राम इट्स अ मैंगो में अ मैंगो इज ईटेन बाय राम में सबसे पहला अ मैंगो आया ना। तो अ मैंगो जो है सेंटेंस को शुरुआत भी कर रहा है और वो सेंटेंस का एक्चुअली ऑब्जेक्ट था, वो मेन वर्ब से आपको पता चलेगा। तो शुरू करने के लिए आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए आपको कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली कौन सा है, और वो आपको मेन वर्ब से दिखाई देता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे। अब इस चीज को समझना है आपको। अब इस सेंटेंस का अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, पहले सेंटेंस का क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मैं बात करूं, साइंटिस्ट्स आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। आपको सबसे पहले देखना है मेन वर्ब कौन सा है इसके अंदर, तो आप कह दोगे कि मेन वर्ब है परफॉर्म, परफॉर्म करना है ना। सबसे पहला चीज टेंस देखो, तो टेंस कौन सा है, इज एम आर प्लस V4, आईएनजी लगा हुआ है ना, तो V4 हुआ। तो इज एम आर प्लस V4 का मतलब हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज एम आर प्लस V4 का मतलब हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मेन वर्ब कौन है, परफॉर्मिंग, परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है पूछो तो आपका जवाब मिलेगा एन एक्सपेरिमेंट। क्या परफॉर्म कर रहा है, एन एक्सपेरिमेंट। तो हम शुरुआत कर देते हैं।
तो हमारा वो ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पे सामने रखाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन एक्सपेरिमेंट है ना। अब ये साइंटिस्ट जो कि प्लूरल है, साइंटिस्ट का प्लूरल साइंटिस्ट, उसके अनुसार आर लिखा था। अब आप एन एक्सपेरिमेंट के अनुसार इज लिखोगे तो हम इज लिख देते हैं, है ना। और आपको अगर याद हो कल का लेक्चर आपने अगर अच्छे से देखा था तो हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या किसी का भी कंटीन्यूअस टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक बीइंग यूज करते हैं। बीइंग ऑक्सिलरी के तुरंत बाद हम लोग बीइंग लगाते हैं, तो हम एक बीइंग लगा देते हैं यहाँ पे, BEING बीइंग, है ना। एक बीइंग लगा देते हैं। और एक वॉइस का मतलब होता है V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो परफॉर्म का V3 क्या होता है? परफॉर्म्ड। यहां तक काम खत्म हो गया। अब देखो वर्ब का काम कर लिए, ऑब्जेक्ट का काम कर लिए और ऑक्सिलरी का काम कर लिए, तो बचा कौन? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को क्या कर देंगे? बाय साइंटिस्ट। और ये क्वेश्चन आपका बन सॉल्व हो गया। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया, नहीं समझ पाए तो फिर से वीडियो को एक बार पॉज करो, उसको बैक जाओ और उसको फिर से देखो एक बार, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन का आप टेंस बताओ। देखो एक बार सेंटेंस को देखो, टेंस बताओ क्या है। The Swiss regarded him as an imposter. Imposter का मतलब होता है ढोंगी, है ना, पाखंडी। The Swiss सब्जेक्ट है कि स्विस ने रिगार्ड किया उसको हिम को कैसे रिगार्ड किया? एज एन इम्पोस्टर। स्विस ने बोला, उसको रिगार्ड किया, बोला कि तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, है ना। तो सबसे पहला चीज हमको टेंस स्पॉट करना है। टेंस स्पॉट करने के लिए आप देखो यहाँ पे वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज किया गया है। इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू यूज किया जाता है ना। सिंपल पास्ट टेंस है और वर्ब भी यही है, रिगार्डेड। तो अब रिगार्डेड में से आप पूछो व्हाट, रिगार्डेड व्हाट, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। हमने आपको बताया था सबसे पहली क्लास में, वॉइस का जो सबसे पहला क्लास था हमारा इंट्रोडक्शन एकदम बेसिक, वहां पे हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को देख लो एक बार, बहुत अच्छे से फिर ये समझ में आएगा। तो व्हाट का जवाब नहीं दे पाया तो हम इससे whom पूछेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट whom, तो him, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो इससे हम काम शुरू कर देते हैं अपना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही पहले लिखना होता है हमको। तो हम यहाँ पे लिखते हैं he, और ये सिंपल पास्ट टेंस है तो was where लगेगा इसके अंदर, तो he के अनुसार क्या होगा? was। रिगार्डेड V3 रिगार्डेड ही होता है, he was regarded, क्या रिगार्ड किया गया था? as an imposter। he was regarded as an imposter, और किसके द्वारा किया गया था? by the Swiss। he was regarded as an imposter by the Swiss। क्लियर है? तीसरे क्वेश्चन पे आपको देखना है टेंस कौन सा है, क्योंकि हमने स्टेप्स यहाँ पे लिख के रख दिए आपके लिए, आप इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है। स्टेप्स है ये कुछ बनाने का, वॉइस बनाने का ये स्टेप्स है। आप इसको फॉलो करोगे तो आपका बहुत आसानी होगा बनाने में, ट्रस्ट में। ये सब बहुत देखा हुआ चीज है हमारा, ठीक है। आप इसको अगर फॉलो करते हो चीजों को, छोटी छोटी चीजें देखो बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, अरे यार ये छोटा चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे चीज जो होते हैं, कंसेप्ट होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप उसको समझो। टेंस देखो इसका, विल शैल लगा हुआ है, वीवन लगा हुआ है, मतलब कि ये फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस में कौन सा? सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। कल का लेक्चर देख लेना, अगर नहीं देखो आप तो कल का लेक्चर देख लेना, उसमें हमने सब चीज बताया है, स्ट्रक्चर बताया है और यूज भी बताया। तो चलो, राइट मेन वर्ब क्या है भाई? राइट। राइट व्हाट? नोवेल। ऑब्जेक्ट हमारे पास नोवेल है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, काम शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख दें और नोवेल। अब ध्यान देना एक चीज, विल और शैल के यूज में हमको ध्यान रखना होता है। एक चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉइंट बना के, आप उसको ध्यान से देख लेना कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, बाकी सारे के साथ आप विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वी था, इसके लिए सेंटेंस में शैल आया। अब हमारा नोवेल नाउन यहाँ पे आ रहा है, तो उसके अनुसार विल होगा। और हमने क्या बोला था? विल शैल एक मॉडल होता है। वॉइस में आपको मॉडल का गरिमा रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसने रखा है, इसने डायरेक्ट
राइट लिखा है, लेकिन चूंकि आपको वॉइस में V3 यूज करना है तो मॉडल के सीधा बात तो आप V3 कर नहीं सकते, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा एक V1 यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, बी लगा देंगे, बी भी तो एक V1 होता है, BMR कल के लेक्चर में हमने बताया है। तो अ नोवेल विल बी, राइट का V3 क्या होगा, रिटेन बाय, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। ये चीज मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये चीज मैं क्लियर कर दूंगा। वी का फिलहाल आप इतना जानो, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा, वी शैल राइट अ नोवेल का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ नोवेल विल बी रिटेन बाय अस। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे इसका आपको टेंस स्पॉट करना है। ये देखो, ये क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस V5 लर्न्स हर रिलेशंस डेली, V5 सब्जेक्ट प्लस V1 V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो मेन वर्ब से पूछो, लर्न्स क्या पढ़ती है, राधा पढ़ती है, याद करती है, सीखती है, क्या सीखती है, तो हर लेशंस, अपना लेशंस सीखती है। मतलब ऑब्जेक्ट हमको मिल चुका है तो काम शुरू कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हर लेशंस, है ना। अब यहाँ पे राधा था तो उसकी वजह से लर्न्स लिखा हुआ था। अब बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज करेंगे, तो लेशंस प्लूरल है, तो इसकी वजह से देखो ऑप्शन क्या करेगा एग्जाम में, ये बहुत ध्यान में रखने वाला चीज है। ऑप्शन बेस्ड एग्जाम जो होता है बैंकिंग एसएससी के अंदर, वहां पे एक बार आपका ऑप्शन देगा हर रिलेशंस इज, और एक बार आपका ऑप्शन देगा हर रिलेशंस आर। तो वहां पे आपको क्लैरिटी रखना है सोच में कि लेसन्स है तो इज कभी नहीं हो सकता, आर होगा, ठीक है। तो हर रिलेशंस आर, लर्न का V3 लर्नड बाय राधा डेली, या फिर इस डेली को हम यहां भी लिख सकते थे बाय राधा से पहले, हम ऐसे भी लिख सकते थे हर रिलेशंस आर लर्नड डेली बाय राधा। क्लियर है। ये चीज आपका ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। कोई सब्जेक्टिव एग्जाम बिहार बोर्ड का तो है नहीं कि आपको एक्टिव वॉइस दे दिया और पैसे आपको बना के लिखना है वहां पे, वहां तो ऑप्शंस में सारी चीज गिवन होंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो चीज में टेंशन नहीं लेना है उस चीज का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इस चीज में एकदम क्लैरिटी रखो, जिस चीज में टेंशन लेना है उसका टेंशन लो, नहीं लेना उसका मत लो। बच्चे बेवजह टेंशन में आ जाते हैं फालतू चीजों का जिसका कोई मतलब नहीं, और जिसका मतलब है उसका टेंशन ही नहीं लेता है, ठीक है। ध्यान रखो इस चीज का। अब इसमें देखो, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वहां पे हमने बताया था कि जब भी कभी भी आप ऑक्सिलरी को सामने प्लेस कर देते हो, मतलब सब्जेक्ट से पहले लगा देते हो, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना देता है। ये देखो, यहाँ पे मेन वर्ब है ना, और यहाँ पे डिड पहले लगा दिया, सब्जेक्ट यू से पहले डिड लगा दिया, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है। देखो यहाँ पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी लगाया हुआ है, अंत पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी लगाया हुआ है, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या करना है, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ कैसे डील करना है। वही काम, टेंस स्पॉट करो। आपने जैसे देखा ऑक्सिलरी डिड लगा हुआ, आप समझ जाओ सिंपल पास्ट टेंस। मेन वर्ब कौन सा है भाई, प्लान। प्लान व्हाट, प्लान व्हाट, क्या प्लान किया, तो एन एक्सकर्जन, और एक्सकर्जन हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ गया तो काम शुरू कर देते हैं हम लोग। देखो इसमें बहुत इजी वे में करना है काम को। अब चूंकि इसने ऑक्सिलरी डिड को पहले रखा था तो हम भी पैसिव वॉइस में, अब बताओ सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वाज वेयर यूज होता है, और एक्सकर्जन के पहले एन लगा हुआ है, मतलब ये सिंगुलर है, तो हम लोग वाज लिख ले, पहले हम लोग लिख ले वाज एन एक्सकर्जन, वाज एन एक्सकर्जन, है ना, एक्सकर्जन टू माउंटेन्स, प्लान का V3 क्या होगा, प्लान्ड बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क लगाया था, इसका हम भी क्वेश्चन मार्क लगाया। ये देखो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, हमने इंट्रोगेटिव रखा। ये पॉजिटिव सेंटेंस पूछेगा हम पॉजिटिव बना देंगे, ये नेगेटिव पूछेगा हम नेगेटिव बना देंगे, कुछ ऐसा करेगा हम कर देंगे। और अगर आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस को अच्छे से नहीं देखा, नहीं समझा है, तो फिर से देख लो एक बार भैया, अच्छा होगा आपके लिए। सारा चीज इंपॉर्टेंट है। देखो अब देखो, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे यार अब इतना दिन खराब हो गया कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हम, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है इन चीजों का, मुझे है अनुभव, मैं अनुभव के अनुसार से आपको बता रहा हूँ कि वो चीजें इंपॉर्टेंट है। आप जितना दिन तक उनको इग्नोर करोगे, आप छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स करते रहोगे। बेटर होगा आप उसको अच्छे से पढ़ लो, ज्यादा क्लैरिटी आएगा। आगे
यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हैड से सेंटेंस स्टार्ट किया है, V3 का यूज किया है और सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल होता है। हमने कल स्ट्रक्चर लिखवाया है, आप वॉइस देख लो टेंस पे बेस्ड, वॉइस बेस्ड ऑन टेंस करके हमने एक लेक्चर डाल दिया, आप देख लो उसको, ठीक है। अब बताओ मेन वर्ब के पास जाओ, मेन वर्ब कौन सा है? वर्क। वर्कड व्हाट? ऑल द सम्स। वर्कड आउट यहाँ पे यूज किया है, वर्कड आउट व्हाट? ऑल द सम्स। तो ऑल द सम्स ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा आके, तो यहाँ पे मैं लिख दूं ऑल द, अच्छा ऑल द सम्स लिखने से पहले चूंकि ये इंट्रोगेटिव है, अब बताओ ये ही के अनुसार हैज लिखा गया था, अब ऑल द सम्स के अनुसार क्या लिखा है? हैव। तो हम हैव लिख देते हैं, हैव ऑल द सम्स बीन वर्कड आउट बाय ठीक है ऑब्जेक्टिव केस हिम और क्वेश्चन मार्क। देखो क्लियर है, हैव ऑल द सम्स बीन वर्कड आउट बाय हिम, ये चीज समझ में आ रहा है। यहाँ पे हैव कैसे आया? क्योंकि इसने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा था तो हमें इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, और इंट्रोगेटिव में हैव हमने क्यों लिया? क्योंकि इस एक्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन का सब्जेक्ट ही था, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है? ऑल द सम्स, जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल है तो भैया प्लूरल के अनुसार प्लूरल हैव लेना पड़ेगा। हैज हमारा सिंगुलर होता है और हैव हमारा प्लूरल होता है, ये सब चीजें तो आपको पता ही होगा। हैज सिंगुलर होता है जबकि हैव प्लूरल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो हम लोग हैज यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव यूज करेंगे। आगे देखो क्वेश्चंस, यू विल हैव टू वर्क सिंसियरली, एक कंपल्सन वाला सेंटेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस है। मैं अगले लेक्चर में स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बात करूंगा, वहां पे इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, जितना भी रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोहिबिशन, इंपरेटिव सेंटेंसेस, जितने भी चीजें होते हैं, डबल पैसिव, डमी, ईट, है ना, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ये देखो यू विल हैव टू, अब हैव टू आ रहा है और कंपल्शन दिखाने का काम कर रहा है। हैव टू वर्क सिंसियरली, यू विल हैव टू वर्क सिंसियरली, ठीक है। इसका बताओ क्या होगा, देखो एक बार, चलो देखते हैं। वर्क विल हैव टू बी डन, अच्छा रेड से मैं लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, वर्क विल हैव टू बी डन बाय, या फिर सिंसियरली मैं लिख लेता हूं पहले, सिंसियरली बाय यू, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये स्पेशल टाइप सेंटेंस कराऊंगा मैं आपको वहां पे बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। मैंने आपको कहा जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी एक सेशन होगा, जो जानते हैं उनके लिए भी सेशन होगा। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आप बनाओ, देखो आप चेक करो अपने आप को क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपसे, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड लाफ्ड एट हिम, क्वेश्चन मार्क, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, आपको हमने बताया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर। WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे करोगे इसका? हु का कन्वर्जन हम लोग बाय हुम से करते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, आपको क्या करना है, हु का कन्वर्जन बाय हुम से किया जाता है। तो चलो करते हैं, यहां पे इधर मैं लिख देता हूं इसका, बाय हुम हैड, हु हैड लाफ्ड एट हिम, तो हिम का बाय हुम हैड ही बीन LAUGHED laughed at क्वेश्चन मार्क। देखो क्या किया हमने, कुछ नहीं, टेंस तो वही है, हैड लाफ्ड, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। हु को कन्वर्ट किया हमने बाय हुम में, और हैड तो हैड ही रहेगा भाई, हैड तो चेंज नहीं करेगा। हाँ एक बीन आएगा, लेकिन बीन आने से पहले सब्जेक्ट भी तो आएगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वही ना सब्जेक्ट बनेगा आके, तो ऑब्जेक्ट हिम था तो वो सब्जेक्ट आके बन गया यहाँ पे। तो बाय हुम हैड ही, और हैड हैज हैव के साथ पैसिव में बीन लगाया जाता है, तो बीन लाफ्ड और प्रीपोजिशन जो एट था हमारा वो हमने एज इट इज कैरी कर दिया, ठीक है। कैसे हुआ, ये भी स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये चीज आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना आपको, सारे चीज में कराऊंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई हैव बीन गिवन दिस वर्क बाय माय टीचर। अब देख लो, हैव के साथ या हैज के साथ या हैड के साथ अगर बिन लगा हुआ है तो आपको एट ए ग्लांस समझ जाना है, एकदम देखते ही समझ जाना है आपको कि वो पैसिव वॉइस है। मोरोवर यहाँ पे देखो बाय प्लस माय टीचर लिखा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस है। इसका मतलब पैसिव दिया है तो उसका क्या करना है, पैसिव का पैसिव थोड़ी बनना है भाई, पैसिव का क्या करोगे, एक्टिव बना दो। तो एक्टिव कैसे बनाओगे, तो भाई ये जो बाय माय टीचर है, ये सब्जेक्ट को ना हम लोग बाय से लिखते हैं, मतलब यही सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट को लिख दो, यहाँ पे लाके लिख देते हैं माय टीचर। अब देखो आई के अनुसार हैव है, माय टीचर के अनुसार क्या होगा, हैज होगा कि नहीं। आई के अनुसार हैव होता है, माय टीचर सिंगुलर है तो उसके अनुसार हैज हो जाएगा। माय टीचर हैज के बाद V3 गिवन मी, हैज गिवन मी, आई को हमने मी लिख दिया, हैज गिवन मी दिस वर्क, फुल स्टॉप। माय टीचर हैज गिवन मी दिस वर्क। अब इसका पैसिव बना के देख लो आप, दिस वर्क आ सकता था, या देखो गिवन, गिवन व्हाट पता नहीं, गिवन whom, मी, तो मी ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा है, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको उठाया हमने सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिखा, आई हैव बीन गिवन दिस वर्क बाय द टीचर या बाय माय टीचर। देखो पैसिव ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु टोर द कर्टेन्स यस्टरडे। अब देखो V2 लगा हुआ है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस। हु का कन्वर्जन हमने आपको क्या बताया, बाय हूम, तो लिख दो बाय हूम। कर्टेन्स, अब बाय हूम है भाई, WH वर्ड है लगा हुआ, तो उसके बाद ऑक्सिलरी तो लगाना पड़ेगा ना आपको, तो टोर V2 है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव में वाज वेयर लगेगा, लेकिन कर्टेन्स के अनुसार क्या लगेगा, क्योंकि टोर व्हाट, द कर्टेन्स, ऑब्जेक्ट हमारा कर्टेन्स है, वो सब्जेक्ट बनेगा, तो कर्टेन्स के अनुसार क्या लगेगा, वर। By whom were the curtains। अब इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यहां तक तो सेम रहेगा, अब इसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे टोर्ड, टोर, टोर्न, 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। सिर्फ यही बदलाव रहेगा, एक में टीयर लिखा रहेगा, एक में टोर लिखा रहेगा, एक में टॉर्न लिखा रहेगा। भाई मेरे टोर V2 है, टीयर टोर टोर्न होता है, V3 टॉर्न होगा। तो by whom were the curtains torn yesterday, और क्वेश्चन मार्क SD स्कैन कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे आज के टोटल 10 क्वेश्चंस थे, हमने एक्सरसाइज के तौर पे इसको लिया, क्योंकि कल हम लोगों ने बात किया था पैसिव वॉइस के बारे में, जहाँ पे हमने छोटे छोटे चीजों को डिस्कस किया है ना, और आज अब हम लोग इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को कंप्लीट किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये हमारा सेशन। उम्मीद आने पे, पसंद आने पे आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, प्रमोट करो चैनल को, मैं भी आपको बहुत बेहतर कंटेंट कराऊंगा। थैंक यू सो मच।